हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 को माता एकादशी प्रकट हुई थी और माता एकादशी की उत्पत्ति होने से ही इसे उत्पन्ना एकादशी व्रत कहा जाता है। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने से जीवनोत्सव फलों की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत कथा पढ़ने से उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ये सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में एक भयानक राक्षस मोर था। मोर बहुत शक्तिशाली और वीर था। मोर ने अपनी अद्भुत शक्तियों से इंद्रदेव सहित कई अन्य देवताओं को हराया और इंद्रलोक पर शासन करने लगा। मोर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव की सहायता मांगी। भगवान शिव ने सभी देवताओं को तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता से राक्षस मोर को हराने का फैसला किया। भगवान विष्णु अपने देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगरी में आए। इस नगरी का राजा मोर दैत्य था। भगवान श्री हरि विष्णु एक ओर थे और राक्षस मोर दूसरी ओर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने को तैयार था। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र और गदा से मोर की पूरी सेना को मार डाला, लेकिन भगवान विष्णु के सभी हथियार मोर राक्षस की शक्तियों के सामने असफल रहे। ना तो उनका चक्र और ना ही उनकी गदा राक्षस मोर की गर्दन और शीश काट सकती थी। भगवान विष्णु और मोर के बीच लंबे समय तक युद्ध होने के बाद मल्ल युद्ध शुरू हुआ। मल्ल युद्ध में अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि शारीरिक बल का प्रयोग होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और मोर के बीच 10,000 वर्षों तक संघर्ष हुआ। युद्ध जारी रहता देख भगवान विष्णु ने युद्ध को छोड़कर बद्रिका आश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मोर बद्रिका आश्रम पहुंचा। दानव मोर ने भगवान विष्णु को शयन करते देखा और सोचा कि ये उचित समय है कि उन पर प्रहार कर सके। तभी राक्षस मोर के अंदर ऐसी भावना का प्रतिकार करने भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। वह कन्या गौरवशाली और शक्तिशाली थी और भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस देवी स्त्री ने मोर को युद्ध में हराया और उसके शीश काटकर उसका वध कर दिया। उस कन्या की अद्भुत शक्ति की सभी देवताओं ने प्रशंसा की। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे, वे अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कन्या से अपना परिचय देने का आग्रह किया। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु ने उनकी स्त्री शक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उनसे इस महान काम के लिए वरदान मांगने का आग्रह किया। श्री हरि की बात सुनकर उस देवी कन्या ने कहा, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके प्रभाव से मेरे निमित्त व्रत पालन करने वालों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे सभी तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा बनने की प्रेरणा दे। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं अपने भक्तों को मोक्ष, धर्म और धान्य दे सकूं। कन्या को वरदान देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है अतः तुम समस्त लोकों में एकादशी नाम से विख्यात होगी। तुम हर युग में न केवल मनुष्य द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा पूजी जाओगी। एकादशी व्रत से अधिक कुछ मुझे किसी अन्य चीज से प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारे अनुयायी सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि, जय हो एकादशी माता की। मैं आपको ऐसी कथाएं सुनाती रहूँगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं और आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि, जय माता दी, जय हो एकादशी माता की।